गुड मॉर्निंग डीएक्सन चैंपियंस एंड गुड मॉर्निंग डीएक्सन फैमिली। आज का जो टॉपिक है शायद थोड़ा सीरियस लगेगा, लेकिन बिलीव मी, अगर आपने इसको प्रॉपरली समझ लिया तो आपका बिजनेस सेफ रहेगा, स्ट्रांग रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा ग्रो करेगा। आज हम बात करने वाले हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस और उनकी इंपॉर्टेंस डीएक्सन बिजनेस में। माय डियर फ्रेंड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों होता है? कोई भी बिजनेस, कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी खेल, कोई भी गेम, सबका एक रूल बुक होता है। क्रिकेट में अगर रूल नहीं हो तो मैच पॉसिबल नहीं है। अगर फुटबॉल में रेफरी ही ना हो तो फेयरनेस पॉसिबल नहीं रहेगा। तो रूल्स क्या करता है? रूल्स क्रिएट करता है एक फेयरनेस, एक डिसिप्लिन, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी और एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हमें ये रूल्स एंड रेगुलेशंस देता है। अगर आप किसी गेम को जीतना चाहते हो तो पहले उस गेम का रूल्स को समझना पड़ता है और रूल के मुताबिक गेम को खेलना बहुत जरूरी है। सो सेम लॉजिक डीएक्सन में भी अप्लाइबल है। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन, डीएक्सन का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, डीएक्सन में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है और उसे समझ जाओगे तो आपका एफर्ट, आप जो मेहनत कर रहे हो डीएक्सन को बिल्ड करने में, वो सेफ रहेगा, कोई खतरा उसे नहीं आएगा। आपका मेहनत प्रोटेक्टेड रहेगी और आप अननेसेसरी मिस्टेक से बच जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहेगा। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को बदल नहीं सकते हैं, बट हमारा जो बिजनेस का जो तरीका है उसे बदल सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक उसे चलाने के लिए। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन को समझने का बेनिफिट्स क्या है? अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन को ठीक तरह से समझेंगे तो हमारा बिजनेस जो है वो सही तरीके से बिल्ड कर पाएंगे और बिल्ड करने में ये रूल्स एंड रेगुलेशन हमें हेल्प करेगा। और इसमें कोई पेनाल्टीज, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन, कोई कंप्लेंट्स, ये सारी चीज से हम बच जाएंगे। हमारा ऊपर कोई कलंक नहीं आएगा। और थर्ड थिंग, एक क्रेडिबिलिटी, हमारा ऊपर एक रिस्पेक्ट तैयार हो जाएगा। बिकॉज जो बंदा रूल्स एंड रेगुलेशन को वो समझता है और मानता है, लोग उसे एक रिस्पेक्ट की तरफ देखते हैं, उसे एक प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी ये बिल्ड करेगा जब आप रूल्स को समझेंगे और उसके मुताबिक चलेंगे। और आपको स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देता है, आपका बिजनेस को किस तरह लेकर जाना चाहिए, किस तरह नहीं करना है, आपका जो स्ट्रैटेजी है उसे सही तरह से अपनाने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करता है, आपको स्ट्रॉन्ग लीडर बनाता है जो टीम को सही डायरेक्शन दे सकते हो। बिकॉज जब आपका टीम ग्रो होता है, एक लीडर का कर्तव्य ये भी बनता है उसका टीम को सही दिशा दिखाना। अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन को समझेंगे तो डेफिनेटली हमारा टीम को भी हम गाइड करेंगे, तो हमारा सारी मेहनत प्रोटेक्टेड रहेगा। तो लीडर बनना है तो पहले रूल्स एंड रेगुलेशन को समझना पड़ेगा। डीएक्सन में दो टाइप की रूल्स है। डीएक्सन बिजनेस में दो तरह का रूल्स एंड रेगुलेशंस में डीएक्सन प्रोटेक्टेड है। एक कंपनी का रूल्स जो डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर रूल्स एंड रेगुलेशन कहला जाता है, जो कंपनी की द्वारा दिया गया रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को मानना पड़ेगा। और सेकेंड जो रूल्स है ये गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 है, जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया रूल है। चलिए ये दोनों को शॉर्ट में हम समझते हैं और इसमें क्या क्या लिखा है और इसे कैसा समझना है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ए एपिसोड में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्त, हम समझते हैं डीएक्सन का डिस्ट्रीब्यूटर रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये मेरे सामने आप देखते हो, ये है डीएक्सन का डिस्ट्रीब्यूटर रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक किताब में आपको मिलेगा। ये जो मार्केटिंग प्लान बुक है इसका लास्ट में आपको डीएक्सन का रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो ये जो डॉक्यूमेंट है ये डीएक्सन कंपनी ने खुद बनाया है, जो बताता है हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपना बिजनेस कैसा परफॉर्म करना चाहिए। ये कहाँ अवेलेबल है? ये अवेलेबल है हर एक डीएक्सन स्टॉक पॉइंट में, ब्रांचेस में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज
अगर आप dxonindia.in हमारा वेबसाइट में जाएंगे, उसका नीचे जो बिल्कुल नीचे अगर आएंगे फूटर में रूल्स एंड रेगुलेशंस करके एक लिंक रहेगा, उसे क्लिक करेंगे तो आपको डीएक्सन का रूल्स एंड रेगुलेशन वहां पे भी मिल जाएगा। ओके, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसे कैसा हमें समझना चाहिए और इसे कैसे हमें यूज करना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट को सिर्फ एक बार मत पढ़ो, एटलीस्ट आपको एक 5 बार पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। बिकॉज काफी लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं पढ़ते हैं, इसके कारण उनको बिजनेस का एक क्लैरिटी नहीं रहता है। मैं ये एपिसोड का मेन चीज है डीएक्सन बिजनेस का एक क्लैरिटी आपको देना, सो दैट आप ये गेम को अच्छी तरह से खेल पाएंगे। जब आप गेम का रूल्स को नहीं समझेंगे तो आपको खेलने में एक आनंद नहीं आएगा, आप कभी कभी मुश्किल में फंस जाओगे। तो इसीलिए तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन का जो बुक है, इसे एटलीस्ट आप एक 5 बार पहली बार पढ़ेंगे तो आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, दूसरी बार पढ़ेंगे तो एक क्लैरिटी मिलेगा, तीसरी बार पढ़ेंगे तो एक डेप्थ मिलेगा, और चौथी बार पढ़ेंगे तो एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, और 5वीं बार लीडरशिप मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो कंटेंट है, इसका कंटेंट में क्या क्या है, इसमें बहुत सारी कंटेंट है। ये सारी कंटेंट हम एक्सप्लेन करेंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आपको पढ़ना चाहिए, ये पूरा कंटेंट आपको पढ़कर समझना चाहिए। तो मैं कुछ हाइलाइट्स आपको बताता हूं। इसमें शुरू करता है रजिस्ट्रेशन। सो कंपनी एक प्रॉपर एक मेंबर कैसे मेंबर बन सकता है, कैसा रजिस्टर हो सकता है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन देना चाहिए, और इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो सही इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सेकेंड, ये बात करता है लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूटरशिप। जो डीएक्सन का जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो एक लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। इसमें कुछ कंडीशंस है। 1 साल का अंदर कोई कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हम कोई प्रोडक्ट परचेस नहीं करेंगे तो ये लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमारा एक्सपायर्ड हो जाएगा, हम एक्सपायर्ड मेंबरशिप में चला जाएंगे। तो एक्सपायर्ड मेंबरशिप में चला जाएंगे तो क्या होगा, हमें यहाँ से बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक्सपायर्ड मेंबरशिप को रिन्यूअल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1000 पर्सनल पीवी करना पड़ेगा। 1000 पर्सनल पीवी एक महीने में अगर हम करते हैं तो हम ये जो एक्सपायर्ड मेंबरशिप है इसे हम रिन्यू कर सकते हैं। ओके, इसके बारे में ये बात करता है। और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके बारे में भी बात करता है। इम्प्रॉपर स्पॉन्सरिंग, इम्प्रॉपर स्पॉन्सरिंग क्या क्या है, और डिस्ट्रीब्यूटर का बड़ा गलती कौन सा है, इसमें आप टर्मिनेशन तक चला जाएगा, इसके बारे में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बात करता है। इसमें पहले आता है स्पॉन्सरिंग। इम्प्रॉपर स्पॉन्सरिंग अलाउड नहीं है। इम्प्रॉपर स्पॉन्सरिंग का मतलब जो मेंबर ऑलरेडी डीएक्सन में कोई दूसरे नेटवर्क में ऑलरेडी मेंबर है, उनको आप मेंबर बनाना इस बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये याद रखना। और उनका प्रॉक्सी को भी मेंबर बनाना अलाउड नहीं है। प्रॉक्सी का मतलब, अच्छा आप वहां पे मेंबर हो, आपका मम्मी का नाम यहाँ दे दो, आपका पापा का नाम यहाँ दे दो, हम उनका इसमें हम काम करेंगे, और वो आपका पुराना मेंबरशिप वही रहने दो, आप यहाँ पे काम करो। ओके, ये सब एक कन्निंगनेस का काम है। अगर ये पकड़ा जाएगा देन डेफिनेटली वो मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए ये सारी चीजें हम बचकर रहेंगे। ओके, और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये बहुत स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है फॉल्स प्रोमिसेस देने के लिए। फॉल्स प्रोमिसेस आपका इनकम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में ओवर क्लेम करने के बारे में ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये सख्त मना करता है। ओके, और दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी रूल्स एंड रेगुलेशन बोलता है। अगर आप स्टार रूबी का ज्यादा हो देन आप या कोई दूसरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। ओके, एंड प्रोडक्ट प्राइस, ये सारी चीज है, आपका मेंबरशिप टर्मिनेशन तक चला जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे हमें केयरफुल रहना बहुत बहुत जरूरी है। और प्रोडक्ट प्राइस को चेंज करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। प्रोडक्ट प्राइस को कम दाम में बेचना बिल्कुल अलाउड नहीं है, और एमआरपी से ज्यादा भी बेचना बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना चाहिए, बिकॉज काफी सिचुएशन हमें ऐसा बन जाएगा जब डीएक्सन का बिजनेस हम कर रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट रह जाएगा, ये प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम दिमाग यूज करते हैं इसे डिस्काउंट में बेचना। अगर डिस्काउंट में बेचकर हम पकड़ जाएंगे तो कंपनी हमें टर्मिनेशन तक लेकर
चला जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। सो इसीलिए इसमें बहुत केयरफुल रहना आप। एंड सेकेंड थिंग, अदर कंट्री में प्रोडक्ट डिलीवर करना, दूसरे कंट्री में डीएक्सन का इंडिया से बांग्लादेश को प्रोडक्ट डिलीवर करना विदाउट कंपनी अप्रूवल। और दूसरे कंट्री में आप नेटवर्क कर सकते हो, बट यहां का प्रोडक्ट वहां पे बेचना ये अलाउड नहीं है विदाउट कंपनी परमिशन। ओके, शॉर्ट में ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन पहले आपका हॉनेस्टी एक कंपलसरी करवाता है। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें भी बात करता है आपका बोनस कैसा मिलेगा, बोनस करने के लिए आपको कितना पीवी करना चाहिए, और इसमें क्लियर पॉलिसीज इसमें डिफाइंड है। और एक डिस्ट्रीब्यूटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके बारे में भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर बात करता है। ये बोलता है आप एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो, बार बार कंपनी ये बोलता है आप एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो, और कंपनी का एम्प्लॉय की दावा भी आपको करना नहीं चाहिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉल्स क्लेम करना नहीं चाहिए, अगेन कंपनी यहाँ पे द्वारा है ये पॉइंट। और सिर्फ ऑथराइज्ड डीएक्सन प्रोडक्ट आप आपका नेटवर्क में बेच सकते हो, दूसरे कोई प्रोडक्ट आप बेच नहीं सकते हो। और टैक्सेस है, लीगल कंप्लायंसेस है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मिसलीडिंग इनकम और प्रॉमिस हम नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। सो प्रोफेशनल बनना है तो एथिकली बनना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। और इम्प्रॉपर स्पॉन्सरिंग के लिए अलग है, और एक बार कंपनी बात करता है इम्प्रॉपर स्पॉन्सरिंग क्या है। इम्प्रॉपर स्पॉन्सरिंग जो गलत स्पॉन्सरिंग शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए हम करते हैं, दूसरे जो ऑलरेडी मेंबर है उनको और एक बार स्पॉन्सरिंग करना और बोलना वो आपका अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम सपोर्ट नहीं करेंगे। प्लीज ये सारी शॉर्टकट से आप बच कर रही है। कोई आपको सलाह भी देता है, आइडिया भी देता है ऐसा करने के लिए, डेफिनेटली उनसे दूर रहिए। ऐसा काम हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके, सो बिकॉज लॉन्ग ये सारी चीज हमारा लॉन्ग टाइम बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर देगा। एक बहुत बड़ा भविष्य हमारा डीएक्सन में हमारा पास है, बट ये छोटी छोटी गलतियां जाने अनजाने में जो हम करते हैं ये हमारा पूरा भविष्य को खत्म कर सकता है माय डियर फ्रेंड्स। सो डीएक्सन इसमें बाईबैक पॉलिसी का भी जिक्र करता है। सो कंज्यूमर अगर प्रोडक्ट खरीद देता है एक लिमिटेड टाइम का अंदर वो प्रोडक्ट को वापस करेगा तो उसे कितना पैसा वापस मिलेगा, और ये वापस करने का प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीज ये बुक में आपको क्लियर है। और जनरल बिजनेस एथिक्स, इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, डिसिप्लिन, ये सारी चीज के बारे में ये किताब आपको जिक्र करता है। और प्रोडक्ट को कहां कहां नहीं बेचना चाहिए, से फॉर एग्जांपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, अमेजॉन में, फ्लिपकार्ट में, ये सारी चीज में आपको प्रोडक्ट बिल्कुल बेचना नहीं चाहिए, ये सख्त मना है। आप ई कॉमर्स वेबसाइट में डीएक्सन प्रोडक्ट बेच नहीं सकते हो, ये एक बहुत बड़ा अपराध है डीएक्सन का रूल्स एंड रेगुलेशंस में। ओके, से फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑनलाइन में बेचना है आपका खुद वेबसाइट कराकर, और डीएक्सन भी आपको वेबसाइट दे सकता है, डीएक्सन का वेबसाइट डुप्लीकेट वेबसाइट बनाकर आप प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो, बट कंपनी का परमिशन लेना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद का वेबसाइट बनाते हो तो एक डिक्लेरेशन बनाना वो भी जरूरी है। ये सारी चीज ये रूल्स एंड रेगुलेशन में आपको बताया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सो ये इसके अलावा बहुत सारी चीज है। प्रोडक्ट क्लेम्स मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, ये प्रोडक्ट को बहुत बड़ा चढ़ा बोलकर बेचना नहीं चाहिए, गारंटी नहीं देना चाहिए, क्यूर बोलना नहीं चाहिए। ओके, ये सारी चीज से हम बचना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी सो इसीलिए मैं सब कुछ यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बिकॉज इसमें ऑलमोस्ट हमारा पास 30 से ज्यादा पॉइंट्स है, तो इसीलिए आपको ये किताब डेफिनेटली एक बार बहुत ध्यान से 5 बार पढ़ना चाहिए। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आपका एक साथी है। ओके, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको एक बहुत बड़ा मदद करेगा डीएक्सन को समझने में। ओके, ये हुआ कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये पहला जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो डिस्ट्रीब्यूटर को फॉलो करना चाहिए। और सेकेंड रूल है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 बाय इंडियन गवर्नमेंट ने ये डायरेक्ट सेलर के लिए और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए ये रूल बनाया है। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, ये रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के थ्रू बनाया गया है। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021, ये रूल्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है। ओके, सो मतलब पूरा इंडस्ट्री को कंपनी कैसा चलना चाहिए इसके बारे में ये बात करता है, और पर्टिकुलरली डायरेक्ट सेलर
जो आप लोग हैं जो डायरेक्ट सेलर हो, आपको क्या क्या करना चाहिए जब आप प्रोडक्ट बेचते हो कंज्यूमर को। बिकॉज ये जो वक्ता आपसे प्रोडक्ट खरीदता है वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रूल बनाया गया है। तो एज ए डायरेक्ट सेलर आपको ये सारी चीज मानना पड़ेगा जब आप प्रोडक्ट बेचते हो। इसके बारे में जानकारी होना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। ये मेनली कहां पे फोकस करता है, कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज है डायरेक्ट सेलर्स में। ये आपको कहां मिलेगा, ये आप वेबसाइट में सर्च करो, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 हिंदी में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज हमारा कंपनी का जो वेबसाइट है www.dxnindia.in, इसमें अगर जाएंगे डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और डाउनलोड सेक्शन में जाकर अगर पॉलिसीज का अंदर देखेंगे, ओके, न्यूज एंड मीडिया का अंदर प्लान्स एंड गाइडलाइंस रहेगा, उसका अंदर जाएंगे और उसका अंदर जाकर डायरेक्ट सेलर ऑब्लिगेशन करके एक लिंक रहेगा, उसे आप क्लिक करो, डाउनलोड भी कर सकते हो, वहां से भी आपको ये पॉइंट्स मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सो नाउ ये कहां पे फोकस करता है। नंबर 1, जब आप सेल करते हो, प्रोडक्ट सेल करते हो, तो प्रॉपरली आपका आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी जो आपको आईडी कार्ड दिया है वो आईडी कार्ड लेकर जाना और बताना आप ये कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हो, ये बहुत जरूरी है। और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, क्लियर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है, कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहिए। और ये प्रोडक्ट का रिटर्न क्या है, रिफंड क्या है, वारंटी क्या है, क्या टर्म्स है, इसे क्लियर बताना जरूरी है। और कस्टमर का जो पर्सनल डेटा है, जो कस्टमर का जो फोन नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका नाम, उसका एड्रेस जब आपका पास आता है तो उसे प्रोटेक्ट करना हर एक डायरेक्ट सेलर का कर्तव्य है और इसे कोई जगह में हम यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, सो मिससेलिंग को अवॉइड करना और अनअप्रूव्ड मटेरियल्स को यूज करना, जो कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाता है वैसा मटेरियल्स को आपको यूज नहीं करना चाहिए। बिकॉज कंपनी का जो जितना भी मटेरियल है ना, कंपनी बहुत केयरफुली बनाता है, कोई क्लेम्स उसमें नहीं रहता है, तो इसीलिए ऐसे ही मटेरियल को आपको यूज करना बहुत जरूरी है। और जब कंज्यूमर सेफ फील करता है तब बिजनेस लॉन्ग टर्म ग्रो करती है माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो रूल्स है ये बंधन नहीं होता है, ये एक प्रोटेक्शन होता है, एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक डायरेक्शन है। अगर आप बिना रूल के बिजनेस बिल्ड करोगे तो शायद शॉर्ट टर्म ग्रोथ मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना ही पड़ेगा। डीएक्सन एक छोटा अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये करोड़ों का पोटेंशियल वाली अपॉर्चुनिटी है। अगर सो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स ये चीज याद रखना, स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर रूल्स को फॉलो करता है, बट प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर रूल्स को फॉलो भी करता है, उसे रेस्पेक्ट भी करता है। और लीडर डिस्ट्रीब्यूटर जैसे आप लोग हो, इसे समझकर खुद इंप्लीमेंट कर और टीम को गाइड भी करते हैं। तो आपको एक लीडर डिस्ट्रीब्यूटर बनना बहुत बहुत जरूरी है। सो आज कमिटमेंट हम लेंगे, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, फॉलो करेंगे और हमारा टीम को भी एजुकेट करेंगे, क्योंकि स्ट्रांग फाउंडेशन के बिना टॉल बिल्डिंग, बहुत बड़ा इमारत खड़ा नहीं हो सकता है। और हम बिल्डिंग नहीं लेगेसी बना रहे हैं। सो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, हर एक स्टेप, ये डीएक्सन बिजनेस बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बट ये छोटे छोटे गलतियां जाने अनजाने में ना होने के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप पढ़ लो, सो यू विल बी सेफ। ओके, ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउड।